बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त जो ख़बर है वो इमरान रियाज साहब के मुतल्लिक है। हम सब परेशान भी हैं, हम सब एहतजाज करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि वो जल्द अज जल्द अपने घर के अंदर वापस आएँ। लेकिन आप 2 दिन पहले जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई थी और लाहौर हाई कोर्ट पंजाब की सबसे बड़ी अदालत है और सबसे बड़ी अदालत के जो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब हैं वो खुद इस केस को सुन रहे हैं। उन्होंने उस दिन इनको मोहलत दी थी जिस पे खुद इंतज़ामिया ने 48 घंटे का वक्त मांगा था कि हम 48 घंटे के अंदर बाजियाब करवा के उनको अदालत के रूबरू पेश करेंगे। आज एक बार फिर केस की समाअत हुई और इस सिलसिले में जो आईजी साहब हैं वो खुद वहाँ पे पेश हुए और जाहिर है उनका खुद पेश होने का मकसद ये तो नहीं है कि उनको अदालत में पेश किया जाना, मकसद तो सिर्फ इतना है कि उनके आने से क्या रिहाई हो सकती है या रिहाई नहीं हो सकती। अब जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो पहले खबरें ये आई कि शायद आईजी उस्मान अनवार साहब तो तशरीफ़ ले आए हैं, तो जो इमरान रियाज साहब हैं उनको भी लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचा दिया गया है, लेकिन अदालत के अंदर शायद उनको नहीं पहुंचाया गया, जिसके ऊपर मालूम ये हुआ कि अभी तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जिस पे आईजी साहब ने बताया कि वो उन्होंने बात की है जो मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियाँ हैं उनके हवाले से, जिसमें ISI है, IB है, और चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए उनकी गाड़ी ना तो मोटरवे के ऊपर चढ़ी है, इसका मतलब है कि उनकी गाड़ी उसी शहर के अंदर वहाँ पे है। अब इस हवाले से उन्होंने कहा जी हम जियो फेंसिंग कर रहे हैं, जो लोग इमरान रियाज को लेके गए हैं लगता ये है कि वो उनको जानते हैं। अब अगर जानते हैं तो भी लेके गए हैं तो सवाल तो आपने ही देना है। इस हवाले से आज अदालत खासी बरहम दिखाई दी और अदालत ने कहा कि आईजी हम आपको चार्ज दे रहे हैं, जवाब अब आप देंगे, यानी जवाब दे भी अदालत को आप होंगे। और उसके बाद उन्होंने साथ ही कहा कि आप तमाम एजेंसियों से रब्ता करें और तमाम एजेंसियों से रब्ता करने के बावजूद जो भी डेवलपमेंट होती है वो आप उस हवाले से अदालत को करें, आगाह करें। उनका अब आप मुझे रिकवरी करके दें, जिस पे आईजी पंजाब ने कहा कि हम इस केस के अंदर चाहते हैं कि आप DPO को इस केस से फ्री कर दें। जो एडिशनल IG है वो इस केस के अंदर पेश हुआ करेगा, जिस पे चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने IG को हुक्म दिया कि आप इस बारे में जो इमरान रियाज के अहले खाना है उनको सिक्योरिटी फराहम करें। जिस पे IG ने कहा जी मैं इमरान रियाज साहब के जो वालिद साहब हैं उनसे मिलूंगा, हम उनको मुकम्मल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने कहा जी हम इस मामले को साइंटिफिक तरीके से इस मामले को देख रहे हैं और हमने ISI और IB से भी बात की है, हमें कुछ मोहलत दे दें। जिस पे अदालत ने फ़िलहाल उनकी जो बाजियाबी का केस है, अब यूँ समझे कि इमरान रियाज साहब आज भी रिहा या बाजियाब नहीं हो सके और अदालत ने अब उनकी एक बार फिर इस्तदा को मान लिया है और इस इस्तदा को मानने के बाद अब एक बार फिर इस केस को कल दिन 12 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है और कहा गया है कि कल IG साहब दोबारा पेश होंगे और IG साहब पेश होकर अदालत को आगाह करेंगे। अब इसमें परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात यह है कि आज उनके जो वकला हैं वो अदालत के अंदर अच्छे खासे जज्बाती हुए कि ये इंसानी हुकूक का मसला है और इंसानी हुकूक के मसले को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। इससे खदशा या खौफ ये है कि इमरान रियाज साहब की जान को ख़तरा है, इमरान रियाज साहब के साथ खुदा न खास्ता वो ना हो जाए जो कहीं अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ है। अब इस वक्त जो उनके चाहने वालों के लिए बुरी खबर है वो बुरी खबर यही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जो हैं वो अपनी तरफ से ज़ाहिरन इस वक्त वो पंजाबी में कहते हैं ना जिसको जोर लगाने को टिल लगाना, टिल लगा के बैठ गए हैं, लेकिन फ़िलहाल तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि उनको अदालत में कोई पेश करने के मूड में नज़र आ रहा है। अब जाहिर है अदालत ऑर्डर ही कर सकती है, अदालत हुक्म ही दे सकती है और अदालत के अगर कोई हुक्म को नहीं मानेगा तो फिर क्या किया जा सकता है। उसकी मिसाल जो है हमें नज़र आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो रिहाई का हुक्म देती है, लोग रिहा होते हैं, बाहर निकलते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। यही केस आज अरबाब साहब, जस्टिस अरबाब जो हैं उन्होंने शरियार आफरीदी की अहलिया के मामले के अंदर दिया और उन्होंने कहा कि आप उनको रिहा करें और साथ ही IG को कहा कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, उन्होंने कहा अगर हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर आपको उसका जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा और उन्होंने ये कहा कि बड़े उसके सख्त नताइज होंगे। दूसरी जानिब कुछ ऐसी ही सूरत हाल शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी नज़रबंदी को कलअदम करार देते हुए उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से ये अहकामात जारी किए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि क्या अहकामात ही जारी होंगे, उनकी रिहाई होगी या वाक़तन उनको अब पाकिस्तान की अदालतों को अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवाना आता है या नहीं करवाना आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है
उसने अपने पाँव के ऊपर एक खुद कुल्हाड़ी मारी है। आप जानते हैं कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर ये कहा गया कि तमाम फ्रीकैन एक जो पॉलिटिकल डायलॉग है या एक जो पॉलिटिकल कंसेंसस है या कोई रेजोल्यूशन है उसके ऊपर तरजीह बुनियादों के ऊपर। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास हुआ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के हवाले से भी जो आखिरी एलामिया था उसके अंदर भी यही बात की गई है कि आखिर कोई कंसेंसस डेवलप करें। लेकिन आज शहबाज हुकूमत ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बाज़ाब्ता तौर पे बंद कर दिया है और एहसन इकबाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आपके पास हल क्या है? दुनिया में जो दुश्मन मुल्क आपस में जंगें लड़ते हैं, जंगें लड़ने के बाद, मार कुटाई के बाद, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बाद भी मुज़ाकरात की मेज के ऊपर बैठना पड़ता है, तो ये तो घर की बात है, ये तो हम आपस में लगे हुए हैं। अगर हम आपस में भी एक दूसरे को इतना टॉलरेट नहीं कर सकते तो फिर आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर ये है कि ये जो हक दो तहरीक के कायद हैं मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, उनको तवील अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और 3 लाख के 2 जमानती मुचलकों की बस उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। और आज वकील ने बताया कि उनको अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया, जिस पर जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा कि आपने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया, जिस पर वकील ने कहा जी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तो अब सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला आ गया है तो उनको वहाँ से। दूसरी खबर है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते का अपना जो रोस्टर है कि कौन से जजेस कौन सा सुनेंगे, केस सुनेंगे, वो उन्होंने जारी कर दिया है। लेकिन हैरान कुन तौर पे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अगले किसी हफ्ते भी बेंच का हिस्सा नहीं है। तकरीबन 1.5 महीने से ज़ायद का वक्त हो गया है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कोई केस नहीं सुन रहे, वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अचानक जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को क्या हो गया है। वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो जुडिशल कमीशन के मुख्तलिफ अरकान को ख़त लिखते हैं और उनको कहते हैं कि ये जजेस की असामियाँ खाली हैं, इन असामियों को फिल किया जाए, और वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो किसी अदालती प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बन रहे, वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इससे क्या कोई ख़ास कोई इसमें हिकमत है या फिर आप बस किसी गुस्से में है। अब जज साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ज़ाहिर आपको गुस्से जो हैं वो सूट नहीं करते, आपको बड़ी तहम्मुल से, और आप बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, कौम की आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप लोग वहाँ पे जो बैठे हुए हैं आप लोग बहुत बड़े कद वाले लोग हैं। लेकिन जब ऐसी चीज़ें होंगी तो लोग मायूस होंगे। अगली जानिब खबर सुन लीजिए कि कल वो जो साहब हैं आमिर मीर, प्रोफेसर वारिस मीर का जो बेटा हामिद मीर का भाई है, उसने कल अल्टीमेटम दिया था जी 24 घंटे हैं और ज़मान पाक में दहशतगर्द छुपे हुए हैं, उन दहशतगर्दों को हमारे हवाले कर दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल भी कहा कि आप वारंट ले आए, मीडिया की मौजूदगी के अंदर हम उसको आपको कर देते हैं, जिस पर रात को पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा नहीं जी 4 लोग नहीं है, 40 दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए हम 400 के करीब लोग लेके आएंगे। एक तो आमिर मीर को बताना चाहिए कि इक़्तिदार सदा नहीं रहता, और ये तो आपका मांगे तांगे का इक़्तिदार है, ये तो इक़्तिदार आपका भी नहीं है। पहली बात तो ये आपके पास तो मैंडेट भी नहीं है, और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब ज़रा खबर इस वक्त सुन लीजिए। इस वक्त ज़मान पार्क की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है, चूँकि अल्टीमेटम खत्म होने करीब है जी, और पुलिस इस वक्त अलर्ट है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर वहाँ पर मीडिया को बुला लिया है और उन्होंने मीडिया को ज़मान पार्क आने की दावत देते हुए कहा है कि आप आएँ और हुकूमत की जानिब से जो सर्च ऑपरेशन हो रहा है उसकी कवरेज की जाए और लोग देखें और इस प्लान की हकीकत क्या है। अब ये एक बड़ा पुराना प्लान है कि किसी को फंसाना हो, उसके घर से क्लाशनकोफ भी बरामद हो जाती है, उसके घर से पिस्टल भी बरामद हो जाता है, उसके घर से दहशतगर्द भी बरामद हो जाते हैं। बात सिर्फ ये है कि आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करें, आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। ये सबक सिखाना, ये सब कुछ करना, ये पाकिस्तान 75 सालों में यूं ऐसे नहीं हो गया। ये हमारी वो इंतकामी और अनाओं के मसले हैं। एक बार फिर बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग, जितने बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए कम से कम उतने ज़र्फ का मुजाहरा करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।